एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा श्यामू। दोनों भाइयों में उम्र का अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रामू बचपन से ही बहुत होशियार, पढ़ाई में तेज और बड़े सपने देखने वाला था। उसे लगता था कि गांव में रहकर जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। वहीं श्यामू शांत, सरल और दिल का बहुत साफ था। उसे खेतों में काम करना, जानवरों की देखभाल करना और माता पिता की सेवा करना अच्छा लगता था। बचपन की यादें। दोनों भाई साथ साथ नदी में नहाने जाते, पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ते और शाम को माँ के हाथ की बनी रोटी खाते। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, भाइयों का साथ कभी मत छोड़ना। उस वक्त दोनों हंस देते, पर समय ने उन शब्दों की कीमत बाद में समझाई। जिंदगी का मोड़। एक दिन हरिदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज में जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी बिक गई। कुछ ही महीनों में पिता का देहांत हो गया। घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। रामू ने उसी समय फैसला कर लिया, मैं शहर जाऊंगा, यहां रहकर कुछ नहीं होगा। श्यामू ने कहा, भैया, माँ को छोड़कर कैसे जाओगे? रामू बोला, मैं पैसे कमाकर सब ठीक कर दूंगा। आंखों में सपने लेकर रामू शहर चला गया। श्यामू गांव में ही माँ के साथ रह गया। रामू की उड़ान शहर में। रामू ने बहुत संघर्ष किया। पहले एक ढाबे में बर्तन धोए, फिर एक छोटी दुकान में काम मिला। उसकी मेहनत और समझदारी से मालिक बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे रामू ने पढ़ाई भी जारी रखी। कई सालों की मेहनत के बाद रामू एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करने लगा। कुछ ही समय में उसने अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर दिया। अब रामू अमीर हो चुका था। बड़ा घर, गाड़ी, शहर की चमक, सब कुछ। लेकिन इस चमक में वो माँ और श्यामू को भूलता चला गया। गांव जाना कम हो गया, फोन भी कभी कभी। श्यामू की सादगी। इधर श्यामू की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता, कभी दूसरों के जानवर चराता। माँ बूढ़ी हो चली थी। श्यामू ने कभी शिकायत नहीं की। वो रोज भगवान से बस यही दुआ करता, भैया जहां भी हो खुश रहें। गांव वाले अक्सर ताने मारते, तेरा भाई तो अमीर हो गया और तू अब भी गरीब। श्यामू मुस्कुरा देता। माँ का जाना। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। श्यामू ने रामू को कई बार फोन किया, पर वह किसी मीटिंग में व्यस्त था। माँ ने श्यामू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अपने भैया से कभी नाराज मत होना। इतना कहकर माँ हमेशा के लिए सो गई। श्यामू अकेला पड़ गया। उसने माँ का अंतिम संस्कार खुद ही किया। रामू का पछतावा। कई दिनों बाद जब रामू गांव पहुंचा, तब सब खत्म हो चुका था। माँ नहीं रही थी। श्यामू चुपचाप बैठा था। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत गलत था श्यामू, पैसे के पीछे सब भूल गया। श्यामू ने कुछ नहीं कहा, बस भैया को गले लगा लिया। समय का बदला खेल। कुछ साल बाद रामू के बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। गलत साझेदारी, धोखा और बाजार की मार, सब कुछ एक साथ हुआ। रामू कर्ज में डूब गया। उसके अपने ही लोग उससे दूर हो गए। अब वही रामू जो कभी अमीर था, अकेला और टूटा हुआ था। भाई का सहारा। इस मुश्किल समय में श्यामू आगे आया। उसने रामू को अपने छोटे से घर में जगह दी। भैया, घर छोटा है पर दिल बड़ा है। श्यामू ने दिन रात मेहनत की। दोनों ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया। रामू के अनुभव और श्यामू की ईमानदारी ने कमाल कर दिया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। अंतिम सीख। एक दिन रामू ने कहा, श्यामू, अगर तू उस वक्त साथ न देता तो मैं आज कहीं का न रहता। श्यामू मुस्कुराया, भैया, अमीरी गरीबी समय की बात है, रिश्ता हमेशा के लिए होता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा आता जाता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता और इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है।